इस वक्त हमारे साथ सुनील मंच साहब मौजूद हैं। इनको कोई तारुफ नहीं चाहिए, कम से कम जितने भी कार एंथुसियास्ट हैं वो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री की अवेयरनेस इन्होंने दी है पाकिस्तान, शायद इनकी जो ये सर्विसेज है इसको तो याद रखा जाएगा और फिर एज एन एंटरप्रेन्योर भी ज़बरदस्त काम करे। ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़बरदस्त आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले तो हम हमेशा ये कहते हैं। दूसरी जानिब आपके अपने भी प्लेटफॉर्म से जो आप एक्सप्रेस करते रहते हैं अपनी फीलिंग्स, और वो यकीनी तौर पे एक आम पाकिस्तानी की, आम आदमी की फीलिंग्स होती हैं। ये जो रोजाना की बुनियाद पे या हफ्ते में दो बार प्राइस हाइक है, डॉलर बढ़े ना बढ़े, गाड़ी की कीमत 2-2.5 लाख रुपए हर हफ्ते बढ़ जाती है, खासतौर पे जो पुराने हमारे कुछ ऑटो मेकर्स हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। आप जरा कुछ आसानी करें हमारे लिए। जी बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मेरे ख्याल से देखिए, इसमें जो है ना, इस टाइम मैं हमेशा बात करता हूँ तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ऑटो मैन्युफैक्चर ज्यादती कर रहा है या नहीं कर रहा। इस टाइम पे थोड़ा सा जो है ना, अगर मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद देम, तो उनके अपने हालात सही नहीं है और वो खुद बहुत परेशानी का शिकार है। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर आप और मैं एक कोई कारोबार कर रहे हैं और अगर हम एक पानी की बोतल 10 रुपए की बेच के प्रॉफिट बना रहे होते हैं एंड वी आर हैप्पी विद इट, तो हमें कोई जरूरत नहीं कि हम उसको 20 की कर दें। तो सिमिलरली कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी महंगी से महंगी होती है, बिकॉज दे वर ऑलरेडी मेकिंग मनी एट हाफ द प्राइस। जो इसकी हाफ प्राइस थी तब भी मैं और आप जो है, अगर आपको याद हो तो हम यही बात कर रहे होते थे कि गाड़ियां महंगी बहुत हैं। सो गाड़ी ऐसी चीज है कि वो जितनी भी प्राइस की होती है हमेशा महंगी से महंगी हुई है, कभी सस्ती नहीं हुई, पहली चीज। अब ये जो आपकी बात है कि नॉन प्रेसिडेंटेड इंक्रीज है, तकरीबन एक ही महीने में 3-3 दफा इंक्रीज आ रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा है कि ये तो गाड़ी की जो प्राइस है प्रैक्टिकल है ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखें सेल्स के तो उस पर कोई फिगर्स नहीं है सेल के, बट ये एक बेंचमार्किंग है। बेंचमार्किंग अगेंस्ट व्हाट? अब अगला सवाल ये आता है, वो तो लॉन्गेस्ट टाइम हमारी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि ऑन का कल्चर था। आप जाते थे, गाड़ियां 8-8 महीने की बुकिंग पे होती थी, आपको 2 देना पड़ता था। लास्ट ईयर वाज द, अगर ये हम बात करें 2022 के एंड की, वाज द फर्स्ट ईयर आफ्टर मेनी इयर्स कि गाड़ियां ऑफ पे बिक रही थी। अब ऑफ का मतलब क्या होता है कि एक प्राइस है मार्केट में, एक इनवॉइस मिल रही है 10 रुपए की, बुक प्राइस है 15 रुपए की, उसके बीच में गाड़ी ट्रेड हो रही थी। बिल्कुल। तो अब सूरत हाल अभी भी यही है। आप जो रोज प्राइस देखते हैं कि इतनी की प्राइस की गाड़ी आ गई, इतनी की आ गई, आप खरीदने चलेंगे आपको मार्केट में उससे सस्ती प्राइस मिल जाती है, बिकॉज ये जो भी प्राइस है इसकी जो प्रोडक्शन है वो 4-5-6 महीने बाद अगर आई तब आएगी, पहली बात तो। लेकिन अभी जो मौजूदा प्राइस है उसके और इसके दरमियान इसमें सुनील साहब एक बड़ा अहम सवाल है, और वो सवाल यकीनी तौर पे आपसे बहुत लोग पूछते होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मीडिया प्लेटफॉर्म से आपसे पूछें कि एक गाड़ी वो एक वैल्यू ऑफ मनी की टर्म आप इस्तेमाल करते होते हैं, तो वो तो कोई भी गाड़ी इस वक्त नहीं है। आई मीन आप सबसे छोटी गाड़ी पे चले जाएं, जिस वक्त सबसे सस्ती है वो भी मेरे ख्याल में कोई 1.5-2 मिलियन की गाड़ी होगी, और जो हाई एंड है वो तो खैर उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो वैल्यू ऑफ मनी फिर कहां पे, और क्या किसी अथॉरिटी की इंटरवेंशन की जरूरत है? ये जो प्राइस हाइक हो रही है, आई मीन इज इट अ राइट प्राइस हाइक एज कंपेयर टू द डॉलर, या फिर आपको लगता है कि नहीं, चूंकि इस वक्त कंपनियां बेबस भी हैं और उनको समझ भी नहीं आ रही हो किस जानिब जाएं, तो वो बढ़ा देती हैं बस हर कुछ दिन के बाद, ऐसा हो जाता है? हाँ जी, सॉरी, मैं वो पहली बात ये कंप्लीट करता कि बात शुरू जब हुई थी कि प्राइस हाइक हो रही है और कौन जिम्मेदार है, तो इस टाइम पे जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो रुपये की डिवैल्यूएशन है। उसमें कंपनीज बेचारी तो कुछ नहीं कर सकती। अगेन वो तो जो है गवर्नमेंट का एक है कि उन्होंने फ्लोटिंग रेट रखना है, फिक्स रखना है। उसके बाद रही सही कसर ये पिछले हफ्ते गवर्नमेंट निकाल दी, उन्होंने जीएसटी 17 to 18% किया है। तो अब अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे, मैं आपको पहले से न्यूज देता हूँ, 1-2 कंपनी को तो आगे, बाकी सबकी प्राइसेस भी ऑब्वियसली इंक्रीज करनी है बिकॉज जीएसटी बढ़ गया है। और ये जब जीएसटी बढ़ता है, ये सिर्फ 1% नहीं होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। जीएसटी भी बढ़ा है, फिर एफईडी भी होता है, तो फिर एफईडी के ऊपर फिर सीबीटी, वो कुछ कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। तो गवर्नमेंट भी अपना जो रहा सा रोल है वो जरूर प्ले कर रही है। और रह गई बात कि उन्होंने जो है, अभी आप पूछ रहे हैं कि प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं है, तो पॉइंट ये है कि जब अगर हम उसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आज से तकरीबन साल पुरानी गाड़ियों की प्राइसेस निकाल लें, उसको उस जमाने के डॉलर पे कन्वर्ट कर लें और आज के डॉलर के लिहाज से लगा लें, तो आपको फेयरली पता लग जाएगा कि वो प्राइस तकरीबन उतना ही इंक्रीज है जितना डॉलर में इंक्रीज है। बट जो गवर्नमेंट कर रही है, 1% जीएसटी लगा दिया, इससे पहले 1% सीवीटी लगा लिया था। सो गवर्नमेंट जो है ना, ये छोटे छोटे से कहते हैं ना, आपको पैसा दे रही है। तो आई डोंट नो व्हाट डू दे वांट टू डू। वाटर इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं, बिकॉज अभी जो प्राइसेस हैं, मैं तो हर एक को एडवाइस करता हूँ, अभी आपके चैनल से भी एडवाइस कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी ना खरीदे, कोई फायदा नहीं है इस प्राइस पे करने का। दिस नॉट टू बेस्ट। एक्चुअली आपने जो बात की, पहले एक टाइम होता था कि एक नॉर्मल गाड़ी खरीदनी होती थी जिसमें हम 10-15 लाख रुपया जमा करते थे, एक अच्छी गाड़ी ले लेते थे, और इनफैक्ट बहुत सारे टाइम, मैंने वो टाइम भी देखा है जब 7-8 लाख की एक नॉर्मल गाड़ी मिल जाया करती थी। अब तो अनफॉर्चुनेटली वो टाइम है ही नहीं। अब एक आम बंदा, उसके लिए तो ये जमा पूंजी होती है कि वो इतने पैसों की गाड़ी, तो आप यही रिकमेंड करेंगे कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई इस तरह की परचेज ना की जाए? क्या ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये कहीं जाके किसी पॉइंट पे कम भी होंगी?
देखें, मैं तो हर कोई ये एडवाइस करता हूँ कि अभी गाड़ी ना खरीदें, बिकॉज ये प्राइसेस प्रैक्टिकल नहीं है। उसकी रीजन ये मुझे ये लगता है कि ये बेंचमार्किंग प्राइसिंग मैं अगेन कह रहा हूँ कि क्योंकि देखें उनके पास सीकेडी किट अवेलेबल नहीं है गाड़ी बनाने के लिए। अगर आपको पता हो तो 2-3 प्लांट तो पहले से ही बंद है, तो प्लांट बंद है, प्राइस आप जो मर्जी देते रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक्चुअल प्राइस तो तब है कि जब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो। जब कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसकी प्राइस की कोई रीजन नहीं बनती। तो अभी तो नहीं समझ आता कि जिस प्राइस के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं इस प्राइस पे गाड़ी लेनी चाहिए। एट द सेम टाइम यूज मार्केट में मैं कहूंगा, यूज मार्केट में भी जो लोग गाड़ियां बेच रहे हैं उनकी भी तबीयत खराब है और वो ऐसी प्राइसेस मांग रहे होते हैं जो कि अगर नई गाड़ी 4 लाख महंगी होती है, पुरानी को 4 लाख बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक आपने बात की कि जो आपके ओबियसली खदशात भी हैं और शायद आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट ऑटो इंडस्ट्री को बंद करना चाहती है क्या, जिस तरह के इक़दाम करिए। आपकी बात हमें समझ भी आती है जिस तरह की चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। तो सोल्यूशन क्या है? आई मीन आपका इंटरेक्शन आवाम से भी रहता है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, और आपका इंटरेक्शन जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके साथ भी रहता है। तो इसका कोई सोल्यूशन है? कोई बीच की राह निकल सकती है? क्योंकि डॉलर तो ऐसे ही एक फ्री फ्लाइट है डॉलर की, तो क्या कोई रास्ता, कोई हल भी है इसका जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स देते हैं या जो बायर्स हैं वो देते हैं या आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो देते हैं? तो देखिए, अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो उन्होंने प्राइस इसलिए निकाली हुई कि उनके पास माल बनाने के लिए सीकेडी किट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्लांट बंद है, जो मर्जी प्राइस निकालते रहो। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो उनके एलसीज का इशू चल रहा है, जो सीकेडी किट कोर्ट पे रुकी हुई है, उनको रिलीज किया जाए। क्योंकि हमें नजर आता है कि 13 मैन्युफैक्चरर्स हैं। देखिए 13 मैन्युफैक्चरर जो हैं उनका पाकिस्तान में शायद इतना हाई स्टेक ना हो, लेकिन इन मैन्युफैक्चरर के पीछे पूरी एक वेंडर इंडस्ट्री है। 8000 से ज्यादा वेंडर है जो काम करता है, और उन सारी वेंडर इंडस्ट्री को पहले आप एक डेड इंडस्ट्री बनाएंगे, फिर आप एक जो है ना, जो कहते हैं ना, सिक इंडस्ट्री बना के फिर उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऑब्वियसली इनके पास किट्स नहीं होंगी तो अभी 2 बंद हुए, फिर 4 बंद होंगे, और ऐसा ऐसा वो सारे बंद होते रहे, तो इट विल कॉज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एक ठीक है इंडस्ट्री को दोबारा। अच्छा सुनील भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में माना कि हाई एंड जो गाड़ियां हैं इनकी बहुत बड़ी मार्केट है। आमीन अशराफिया की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि हाई एंड गाड़ियां खरीद सकती है, जो कि करोड़ों में हो या फिर मिलियंस के अंदर हो। लेकिन उससे कहीं बड़ी तादाद, उससे कई गुना बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि लो एंड गाड़ियों के इस्तेमाल करने वाले हैं, कम कीमत गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। लेकिन जितनी बड़ी तादाद है उतनी ही कम उनके पास चॉइस है छोटी गाड़ियां खरीदने की। इसकी बुनियादी वजह क्या, और क्या यह नुकता कभी आपने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के सामने रखा है कि उस क्लास को ज्यादा केटर करे रादर देन सीइंग द क्लास जो कि 5 या 4% है पाकिस्तान की, लेकिन उनके बजट ज्यादा है? अच्छा देखिए, ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स का एक सवाल है। आप और मैं अगर एक दायरा शुरू करते हैं और हमने अपनी सेल बढ़ानी है, सो वी विल ऑब्वियसली प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट जिसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, रादर देन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट जो कि नंबर्स में बहुत ज्यादा डिमांड होगी। तो इसी तरह अगर मैं और आप ज्यादा नंबर में, हम 10 से 15 लाख वाली गाड़ी लेना चाहते हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर अगर आप देखें जितने भी आए हैं सबने एसयूवी या 5 मिलियन से प्लस की गाड़ी लॉन्च की थी, बिकॉज वो एफ्लुएंट क्लास है, उनके पास परचेजिंग पावर भी थी। मेरे और आपके जैसे लोगों के पास ना परचेजिंग पावर है ना उन्होंने लेनी है, तो उसके बारे में कंपनी इतनी फिक्र नहीं करती, और उनको बेसिकली अगर बिजनेस वाइज देखा जाए करनी चाहिए। तो ओनली इशू अगर अभी बात करते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही थी, तो अब तो स्टार्टिंग गाड़ी 660 सीसी भी जो है ना 2.5 मिलियन से ऊपर, बिल्कुल। तो गरीब आदमी बेचारा मोटरसाइकिल नहीं ले सकता। अक्सर हम लोग बात करते हैं ना ऑटोस की, तो गाड़ियों की बात, मोटरसाइकिल वाले बच निकलते हैं। जो मोटरसाइकिल की जो प्राइसेस में इंक्रीज है ना, वो डॉलर से बहुत ज्यादा है। आप इस पे पूरी सर्च करके देख लें, डॉलर अगर 3 टाइम्स हुआ तो मोटरसाइकिल की प्राइसेस 4 टाइम्स है। सर आगे क्या होगा? अब ये तो डॉलर तो रुक के नहीं दे रहा है और गाड़ियों की कीमतें भी रुक के नहीं दे रही हैं, लेकिन आप चूंकि प्रेडिक्शंस भी करते रहते हैं और आपकी एक तज्जिया भी आपका होता है, तो आप आगे क्या देख रहे हैं? अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है? एक तो मशवरा मेरे ख्याल में लोगों ने आपसे ले लिया कि भाई फिलहाल नई गाड़ी ना खरीदें, ये प्राइसेस पुरानी भी ना खरीदें, जब यूज में कभी कुछ ना खरीदें। तो आगे क्या होने जा रहा है सुनील साहब? पुरानी खरीदे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पुरानी वाइजली खरीदे, क्योंकि कई लोगों का हाल ही होता है, हमारे लोग जो है वो गाड़ियां अपने नहीं लेते, जस्ट बाय इट, लाइक जिस तरह वो प्लॉट्स की फाइल नहीं लेते कि हम लेंगे और आगे बेच देंगे। उसकी वजह से स्पेकुलेटिव जो बायर है ना, वो प्राइस को इंक्रीज करता है। मैंने अपने काम पे आने के लिए गाड़ी लेनी है तो गाड़ी तो लेना जरूरत है, बट अगर मैं ये देख के लूं कि जी मैंने आज इसलिए ले लेता हूँ 4 लाख ऊपर के, कल 5 लाख ऊपर बिक जाएगी, तो आई विल बी ड्राइविंग मार्केट अप। सो जो इस तरह के आंसर हैं उनसे बचें, बाकी आप बिल्कुल गाड़ी लें, जरूर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि नई गाड़ी की जो प्राइस है वो तो इस टाइम पे बिल्कुल ही ऐसी है कि वो लेना अपने साथ ज्यादती करना है। यूज गाड़ी लें और उसको देख के लें, वैल्यू टू मनी गाड़ी लें, बेशक पुरानी ले लें, गाड़ी की मेंटेनेंस पे थोड़े से पैसे खर्च करके। आजकल इसलिए मैं काफी ज्यादा रिस्टोरेशन सीरीज भी बना रहा हूँ कि जब नई गाड़ियां वर्थ इट नहीं तो पुरानियों को लेकर रिस्टोर कैसे करना है, उसको यूजेबल कैसे बनाना है। मेजर तो लोगों को ये मसला होता है ना कि आप दफ्तर आ रही हैं और आप खातून हैं, आपके सड़क पे गाड़ी ना खराब हो, नई या पुरानी से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। So you can make any old car reliable if you work or restore it in a better manner. ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल इन दी एंड ये भी होता था कि जब ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगी
तो बहुत ज़्यादा लोग जो बहुत ज़्यादा फ्री स्टाइल में मूव करते हैं बगैर फ्यूल की परवाह किए हुए, शायद वो नहीं करेंगे। ये क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा है, चूँकि हमें मालूम है कि एक वक्त में पाकिस्तान में इतनी गाड़ियाँ आई, इतनी गाड़ियाँ बनी कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी इजाज़त नहीं देता था, और यही वजह है कि इस्लामाबाद जैसे और लाहौर जैसे भी समहाउ शहर भर गए गाड़ियों से। तो आप इस फैक्टर को कैसे देख रहे हैं? और वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आप मुस्तकबिल में कुछ बेहतरी देख रहे हैं कार यूजर्स के लिए? आपको लगता है कि नहीं, ये सूरत हाल ऐसी रहेगी, शायद अब मजीद इन्फ्लेशन इसको मजीद ट्रिगर करेगी? अच्छा, 2-3 चीजें। अगर रोड डेंसिटी की बात करें, और आपने बात की इस्लामाबाद लाहौर में, तो अगर आप दुनिया के एक फिगर है हमेशा दिखे थे 1000 कार्स पर हाउ मेनी पर्सन, तो अमेरिका में 1000 बंदों के लिए 1100 गाड़ी है, मतलब हर बंदे के लिए 1.1 है। इस तरह काफी मुल्कों में कार, पाकिस्तान में 1000 बंदे के लिए 10 गाड़ी का फिगर है, उससे भी कम। तो हमारे पास तो अभी बहुत, अगर दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्कोप है इंडस्ट्री के अंदर कि ज्यादा गाड़ियां हो सकती हैं। अब सड़कों पे जो हजूम है उसका इलाज ये कि हम लोगों को एजुकेट करें। हमारी जो ट्रैफिक है ना उसके अंदर जब्त नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि हर तरफ से ही गाड़ी आ रही है। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो पुलिस वाले इदारे हैं, जिनके बारे में हमेशा बात करता हूँ, जो कि काले शीशे और फैंसी प्लेट से आज तक बाहर नहीं निकले, और उन सोशल मीडिया के ऊपर कवरेज चाहिए होती है। और आजकल तो रजिस्ट्रेशन के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि हुकूमत को टैक्स चाहिए तो कह रहे अप्लाइड फॉर गाड़ियां ना चलाएं। सर मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह की ना ये चीप पब्लिसिटी स्टंट्स करते हैं कि गैर नमूना नंबर प्लेट पे पकड़ लेंगे, शीशों पे पकड़ लेंगे। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दीज ड्राइव्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड? या इनसे आपकी ट्रैफिक के जो नज़्म ज़ब्त से कोई फर्क पड़ रहा है कि बंदे ने प्लेट किस कलर की लगाई हुई है? हमारे यहाँ पे ये कि दर्द में, सर में दर्द होता है, पेट की गोली खाते हैं। तो हमारी जो ट्रैफिक जो सोल्यूशन है ना, उसका बेसिकली मसला ये कि अपनी लाइसेंसिंग को बेहतर करें, लोगों को एजुकेट करें, तभी बेहतर होगा। बाकी दूसरा सवाल जो आपका था कि फ्यूल की प्राइसेस, मैंने जब गाड़ी चलाना शुरू की थी तो फ्यूल जो है ना वो 7 रुपए लीटर था और डीजल 5 रुपए लीटर था, और तब भी हमें महंगा लगता था, आज भी महंगा लगता है, बट डलवाने वाले डलवा ही रहे हैं। ठीक है सुनील साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। आपकी भाषा बड़ी अथॉरिटी और बड़ी हमारे लिए ऑथेंटिक होती हैं, खासतौर पे कार्स को लेकर, और जो लोग कार्स चलाते हैं उनके लिए तो यकीनी तौर पे सुनील साहब की जो एडवाइसेस होती हैं बड़ी करामत होती हैं।